हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस का साइंस टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे दोस्तों। जिसमें हम लोग कल का वीडियो में 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं कल का, और आज का वीडियो में हम लोग भी 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि आप लोग को इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है, तो यह कौन सी ऊर्जा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरिच रुडोल्फ हटर्ज ने। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो बात करें तो इसका ये सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। क्या? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे, E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह एक विषैली गैस है, बिल्कुल सही है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के लिए एक अभेद परत बनाती है, ये भी सही है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। सॉरी, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का युग्म नहीं है? तो रबी और खरीफ फसल का युग्म कौन सा जो है नहीं है? गेहूं और धान है जो रबी और खरीफ का युग्म है। सरसों अरहर ये भी रबी और खरीफ है। उड़द और सोयाबीन ये भी रबी और खरीफ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलसी और मक्का जो है वो रबी और खरीफ का उदाहरण नहीं है, युग्म नहीं है दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हुआ हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ हो। ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन की कमी होगा तो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। और ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इसके आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। इसको अपचयन उपचयन को आप लोग जरूर पढ़िएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है दोस्तों? वो होता है बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएच स्केल के देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अधिक नहीं होता है, कम होता है, यहाँ कम हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? ये गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो सॉरी 1 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 को सुमेलित करना है, तो देखते हैं।
क्या है, सूची 1 में है पदार्थ और सूची 2 में है पीएच मान। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7.5 होता है। दूध का पीएच मान की बात करें तो क्या होता है, इसका 6.4 होता है। मानव लार की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 5.5 से 7.5 होता है। और मानव मूत्र का बात करें तो ये क्या कितना होता है, ये हो जाएगा 6.5 से 7.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 सी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल के पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। तो यह दर्द जो है वो मेथनोइक अम्ल के स्राव से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम होता है और स्पंजी हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु की बात करें तो धातु कौन सा हो जाएगा, पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। तो कौन से जलने लगती है, सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो देखते हैं, पहला सोडियम जो है वो खुला में वातावरण में रखने पर जलने लगेगा, पोटेशियम भी जलेगा। तो इसका राइट आंसर जो है लिथियम जो है नहीं जलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम की बात करें तो वो गोल्ड हो जाएगा, यानी सोना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ता के परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है, शुद्ध सोना, पहला स्टेटमेंट कह रहा है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप है। तो कौन सा कार्बन का अपरूप है, हीरा है, ये है, ग्रेफाइट भी है, फुलरेन भी है। इसका राइट आंसर है, सही का उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं। तो जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं,
छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं क्षुद्रांत को। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरिक्ष यानी इंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटीपी जो है इंडोथर्मिक क्रियाओं परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते नहीं होगा, यहाँ करने हो जाएगा, करने का कार्य करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एड्रिनल इसका सही जवाब हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, एक सेकंड, एड्रिनल हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, और एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। एड्रिनल हार्मोन की बात करें तो इस हार्मोन को हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि, यहाँ क्या हो जाएगा? यदि हो जाएगा। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो घरों में लगाया जाता है जो समांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो इसको जो अवलोकित किए थे वो कौन थे? ऑस्टेंड जो थे। इसको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्टेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसका मस्तिष्क हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, हृदय नहीं होगा, यकृत नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो युक्ति परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र की बात करें तो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा अटर्ज पर होती है? तो इसको हम बता देते हैं दोस्तों, 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कल्पकम जो है परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो कल्पकम की बात करें तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन 3 के साथ नरोरा उत्तर प्रदेश, करापार जो है वो गुजरात, ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र। यानी 1 का 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 2 ठीक है, डी का 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। यानी एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता फिर तीसरे जितना में भी जाएगा 10% स्थानांतरित होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो एक्स किरण की जो खोज किए थे वो कौन थे? WC रोंटजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभी हम लोग कुछ देर पहले किए सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। और ये किससे संबंधित है?
जो सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी, E बराबर mc²। सापेक्षता का सिद्धांत अभी हम लोग बताए थे। E बराबर mc² जो है अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। निम्नलिखित है, सॉरी, चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। यह किस सिद्धांत या नियम द्वारा समझा गया है? तो ये जो है वो न्यूटन का प्रथम नियम द्वारा समझा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत पर रॉकेट प्रणोद हो जाएगा, खाली प्रणोदन नहीं, प्रणोद की कार्यविधि पर आधारित है? तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये दोनों नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर केवल 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का विरोध करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो घर्षण बल कहलाता है गति का विरोध करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते वक्त धनुष की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो किस ऊर्जा में होता है? स्थितिज ऊर्जा के बाद गतिज ऊर्जा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही हो दोस्तों? 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण अधिकतम होता है। लोलक जब अंतः बिंदु चरम पर स्थिति पर पहुंचता है तो त्वरण अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोलक की कालावधि या आवर्तकाल निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लंबाई पर निर्भर करता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानी के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस समस्थानी के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटियम के नाभिक समस्थानिक में प्रोटियम के समस्थानी के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसको देखते हैं। 120, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सही है। हाइड्रोजन संक्षारक नहीं हो सकता है, तो यही गलत है। संक्षारण हो सकता है, संक्षारक हो सकता है, ये बी इसका गलत है। ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन का दूसरा नाम है, ये सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो गलत कह रहा है, हाइड्रोजन संक्षारक नहीं हो सकता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो ये हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्व। किस ब्लॉक के? एस ब्लॉक के तत्व हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्माधारिता किस रूप में परिलक्षित होती है? तो ऊष्माधारिता जो है वो ताप वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है, ताप वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो संबंधित है ऊष्मा गति के प्रथम नियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के साम्य अवस्थाई स्थिरांक पर तापक्रम बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के साम्य अवस्थाई स्थिरांक पर तापक्रम बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी में 6
के 13 से 18 6 सम, ये थोड़ा सा एरर क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है कार्बन के अपरूप के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट जो है, कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, तो यहाँ पहला गलत है। ये केवल लगा दिया है ना, इसलिए ये गलत हो गया, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप हैं, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या कह रहा है, हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ निम्नलिखित हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस क्षेत्र में मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं, तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। मौसमी घटना के लिए जो है, मौसमी घटना के लिए क्षोभ मंडल जिम्मेदार है, मौसमी घटना के लिए क्षोभ मंडल जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगरा शहर में स्थित ताजमहल अपना प्राकृतिक रंग एवं आभा खोता जा रहा है, इसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण क्या है, अम्ल वर्षा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी संवर्ग के संबंध में सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है इसको देखते हैं। तो प्रजाति, उसके बाद वंश, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी क्या हो जाएगा, हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। रेडोफाइसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, लाल शैवाल को। और फियोफाइसी ये भूरे शैवाल हो जाएगा। ब्रायोफाइट जो है वो लीवर वर्ट हो जाएगा। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सही हैं। तो शलजम मूल का रूपांतरण, मूल मतलब बोले तो मूल मतलब जड़ भी होता है। शलजम जो है मूल का रूपांतरण है, सही है। आलू तने का रूपांतरण है, ये भी सही है। गाजर तने का रूपांतरण है, गाजर जो है वो मूल का रूपांतरण है। प्याज पत्ती का रूपांतरण है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही को बोला है तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतःद्रवी जालिका चिकनी होती है। अंतःद्रवी जालिका को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। क्या, रेटिकुलम के भी नाम से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं यही दे देता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप लोग इंग्लिश नेम जरूरी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी अनुपस्थिति में अंतःद्रवी जालिका चिकनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम की अनुपस्थिति में चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संगठक है। तो पौधे में नाइट्रोजन जो है प्रोटीन, हार्मोन, ये दोनों का संगठन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुक अम्ल का बना कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोवर्कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, असत्य, कौन सा असत्य है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, तो ये जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, यानी उसमें होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक O2 का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सर्वाधिक O2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, यानी RBC के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अंग वक्ष गुहा में स्थित होता है? वक्ष गुहा में जो स्थित होता है वो होता है हृदय, फेफड़ा। अग्नाशय है नहीं, अग्नाशय स्थित वक्ष गुहा में स्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या कह रहा है, ये भी रक्त समूह सर्वग्राही है। इयोसिनोफिल्स जो है वो संक्रमण प्रतिरोध है। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त जमाव स्कंदन है। लाल रक्त कणिकाएं गैस परिवहन है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन है, अभिगमन है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहते हैं? तो किसे पेस मेकर कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीरा अलिंद नोड। सीनोएटेरियल नोड को भी कहते हैं गति प्रेरक। पेस मेकर का गति प्रेरक जो है वो शीरा अलिंद नोड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? तो थकान का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी एक सेकंड दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? तो किसकी अधिकता उत्तरदायी है? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन की अधिकता उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थि एवं उपास्थि है। तो अस्थि एवं उपास्थि क्या है? संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 144 का विचार करना है। कथन यानी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पसलियों की कुल 12 जोड़ियाँ होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फीमर सबसे लंबी अस्थि है। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो थाइमस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। तो ये गलत है, पहला ही गलत है। थायरोक्सिन नामक का नहीं करती है। एक क्या करती है, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। थाइमोसिन नहीं कि थायरोक्सिन, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। पहला गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो किस हार्मोन का स्राव करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम का नियम बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर या RI। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों, वो बात करें किसका होगा, गामा का सबसे कम होता है और रेडियो का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। तो देखते हैं कौन सा है। कहीं भी ऐसी क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों, तो आप लोग यही देखिएगा, सबसे कम जो होगा वो गामा के होगा और सबसे ज़्यादा होगा वो रेडियो होगा। जब सबसे ज़्यादा से बात करें तो वो रेडियो की तरफ से जाएंगे और सबसे कम की बात करें तो गामा की तरफ से जाएंगे। तो सबसे क्या कह रहा है कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे कम से जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम गामा, उसके बाद एक्स, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद रेडियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे कम गामा में, उसके बाद एक्स में, उसके बाद अवरक्त में, उसके बाद रेडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यदि डिस्कशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इससे भी बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे बेहतरीन कंटेंट लाएंगे। प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।